आज हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक कहते हैं। परिभाषा क्या है? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र, कहेंगे वह प्रकाशिक यंत्र जिसके सहायता से छोटे वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जा सकता है। कहेंगे सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जा सकता है। कहेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु, बहुत छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जा सकता है। इसकी रचना पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना पढ़ेंगे। इसमें एक बेलनाकार नली होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार नली होती है। नली के एक सिरे पर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस। ठीक है। और इस बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। रचना में कहेंगे कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार नली के एक सिरे पर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस, इसका नाम है अभिदृश्यक, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इसके दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस के फोकस पर, नेत्रिका लेंस का जो फोकस होता है या कई होता है, इस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इस पे क्रॉस तार लगे होते हैं तथा दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। दंतुर दंड चक्र के द्वारा इस हम पूरे नली को आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हैं। इस दंतुर दंड चक्र के सहायता से इसको पूरे नली के आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। बस ये हो गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना। समायोजन कैसे करेंगे? समायोजन होगा, हम पढ़ेंगे समायोजन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन। समायोजन में पढ़ेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार नली के एक सिरे पर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं तथा इसके दूसरे सिरे पे बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है। नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस। नेत्रिका लेंस के फोकस पे क्रॉस तार लगे होते हैं जिसमें दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है जिसके सहायता से इसको पूरे नली में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है उस वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के आगे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अभिदृश्यक लेंस के आगे रखते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस के जब आगे रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? द्वितीय फोकस से। दूसरे किरण को डालेंगे इसके प्रकाशीय केंद्र से जो सीधे निकल जाएंगी। ये दोनों निर्गत किरण एक दूसरे से आई डैश पर मिलेंगी, यहाँ ए डैश पर। यही ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। यही ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है। अब नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका समायोजन यही है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब कैसे बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके प्रतिबिंब का बनना हम समझेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। प्रतिबिंब का बनना में भी यह एक बेलनाकार नली है। बेलनाकार नली के एक सिरे पर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा हुआ है तथा इसके दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा है। इस छोटे द्वारक के उत्तल लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस और इसका नाम है नेत्रिका लेंस। इसका नाम है नेत्रिका लेंस। ठीक है। अब इसका फोकस है, मान लीजिए यहाँ FO, इसका प्रथम फोकस है F4 डैश, इसका प्रथम फोकस है FI डैश, प्रथम फोकस है FI
एफ आई डैश प्रथम फोकस है और नेत्रिका लेंस का द्वितीय फोकस है एफ आई। ठीक है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है उस वस्तु को अभी दृश्यक लेंस के आगे यहाँ रख देते हैं। यहाँ मान लीजिए वस्तु है ए बी, तो बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरे किरण को डालना है हम प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से बी डैश पर मिलती है। यही ए डैश बी डैश है, यही ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, ए बी का प्रतिबिंब है। अब यहाँ से ए जा रही है प्रकाश की किरण, यहाँ ए जा रही है, यहाँ नेत्र है, यहाँ से देख रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए। एक दूसरे से बी डैश पर मिलती है। यही ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। यही ए डबल डैश और बी डबल डैश आभासी प्रतिबिंब है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आभासी उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रकाश की किरण को यहाँ से डालिए, रुक जाएगी ऐसे, एक यहाँ से डालिए, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना में कि यह एक अभिदृश्यक लेंस है, यह नेत्रिका लेंस है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखना है उसे नेत्रिका लेंस के आगे रखते हैं। ए बी वस्तु है, बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से डाली जाती है, ठीक है, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों निर्गत किरण एक दूसरे से ए डैश में मिलती है। ये ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। जब यह नेत्रिका लेंस के द्वारा यह जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। यही हो गया प्रतिबिंब का बनना। क्या हो गया? प्रतिबिंब का बनना। अब हम पढ़ेंगे लेंस का आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? लेंस का आवर्धन। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका आवर्धन क्या होगा। तो आप चित्र समझे ही हैं। इस चित्र में जो एक यहाँ से एक कोण जो है बीटा है, ठीक है, और एक कोण है अल्फा जो नेत्र से बना है अल्फा। चूंकि इसका द्वारक बहुत छोटा है, नेत्र जो है नेत्रिका लेंस के बहुत करीब है, तो बीटा नेत्रिका लेंस के पास ही मान सकते हैं। अल्फा बीटा भी बहुत छोटे होंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन जो होता है वह m बराबर होता है अंतिम वस्तु द्वारा बना नेत्र पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा बना नेत्र पर दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर बना दर्शन कोण है बीटा है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा है। तो m बराबर होगा बीटा बटा अल्फा। तो बीटा अल्फा बहुत छोटे होंगे तो बीटा बराबर tan बीटा और tan बीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज a डैश b डैश e में यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज a डैश b डैश e में तो बीटा बराबर tan बीटा बराबर और इसका लंब हो जाएगा a डैश b डैश, क्या है? a डैश b डैश बटा e a डैश, a डैश b डैश बटा e a डैश। ये हो गया आपका बीटा का मान। अल्फा बराबर tan अल्फा होगा तो tan अल्फा बराबर इसका लंब होगा ab और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक है d। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गया d। तो ये हो गया आपका ab बटा d हो गया। तब मान इसमें रख दीजिए। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा? a डैश b डैश बटा e a डैश बटा क्या होगा? बटा ab बटा d। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? m बराबर a डैश b डैश बटा ab
ये होगा आपका डी बटा ई ए डैश, डी बटा ई ए डैश। ये आपका हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन। अब ए डैश बी डैश का मान कितना होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ से अभिदृश्यक लेंस से इसकी दूरी कितना है, भी जीरो, कितना है भी जीरो। ए डैश बी डैश बराबर होगा प्लस भी जीरो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ए बी कितना दूर पे है, ए बी बराबर होगा माइनस यू जीरो, क्या होगा माइनस यू जीरो। ई ए डैश क्या है, ई ए डैश, इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ई ए डैश बराबर होगा माइनस यू ई, ई ए डैश बराबर माइनस यू ई। तो इसमें पुट कर दीजिए, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन होगा m बराबर तो होगा प्लस भी जीरो बटा ए बी डैश का मान है माइनस यू जीरो और d बटा माइनस यू ई। तो m बराबर होगा भी जीरो बटा यू जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चूंकि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी माइनस में होती है, तो माइनस भी जीरो बटा यू जीरो और डी बटा यू ई, यही हो गया स्पर्श दृष्टि की। ये हो गया आपका क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन के लिए सूत्र हो गया m बराबर माइनस भी जीरो बटा यू जीरो कोष्टक में d बटा यू ई। इसमें दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन कितना होगा तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी। और दूसरा कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है उस कंडीशन में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। पहला कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है। चलिए देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अर्थात ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब क्या होगा, तब हम रखेंगे v बराबर क्या रखेंगे, v बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर